मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो विश्वास करो कि यह केवल एक संयोग नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें इस समय इसलिए रोका है क्योंकि तुम्हारे हृदय में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम लंबे समय से खोज रहे हो। तुमने मेहनत की, दिन रात परिश्रम किया, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन फिर भी तुम्हें वह सफलता नहीं मिली जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। कई बार तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और अपने मन में यही कहा, प्रभु मैंने भी तो पूरी मेहनत की है, फिर मेरी तरक्की क्यों नहीं हुई। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे उसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी ईमानदारी व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया और तुम्हारी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ नहीं गई। मैं तुम्हारे जीवन का एक भी पल भूल नहीं सकता। मैंने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है। जब तुम थककर भी आगे बढ़े, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की, मैं तुम्हारे पास था। जब किसी ने तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की, तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। मेरे प्रिय, दुनिया केवल परिणाम देखती है, लेकिन मैं तुम्हारी नियत देखता हूं। दुनिया सफलता के बाद सम्मान देती है, लेकिन मैं संघर्ष के समय भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। याद रखो, जो आशीष मैं देता हूं वह केवल कुछ दिनों की खुशी नहीं लाती, वह जीवन में स्थिरता, शांति और उद्देश्य भी लेकर आती है। इसीलिए कई बार मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिले तब कोई उसे तुमसे छीन न सके। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, जिस मेहनत को लोगों ने अनदेखा किया उसका प्रतिफल मैं दूंगा। जिस सच्चाई का मजाक उड़ाया गया उसका सम्मान मैं कराऊंगा, और जिस अधिकार से तुम्हें दूर रखा गया उसे मैं तुम्हारे हाथों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात कभी नहीं छोड़नी है, विश्वास। यदि तुम्हारा विश्वास जीवित रहेगा तो कोई भी देरी तुम्हारी आशीष को रोक नहीं पाएगी। मेरे प्रिय पुत्र, आज अपने हृदय से यह मत कहना कि अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि मेरे लिए देर जैसी कोई बात नहीं होती। मैं एक पल में ऐसी परिस्थितियां बदल सकता हूं जिन्हें मनुष्य वर्षों तक नहीं बदल पाता। मैं ऐसे द्वार खोल सकता हूं जिन्हें सबने हमेशा के लिए बंद मान लिया हो। मैं ऐसे लोगों के हृदय भी बदल सकता हूं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो। इसलिए अपने मन को निराशा से मत भरने दो। आज से विश्वास के साथ आगे बढ़ो। परमपिता परमेश्वर तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत को देख रहे हैं, और जब उनका समय आएगा तब तुम्हें केवल तरक्की ही नहीं मिलेगी बल्कि वह सम्मान भी मिलेगा जिसके। अब अपने मन को शांत रखो और मेरी अगली बात को पूरे विश्वास के साथ सुनो, क्योंकि परमेश्वर यह प्रकट करना चाहते हैं कि क्यों कई बार सबसे अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति की सफलता सबसे अंत में दिखाई देती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने हृदय को शांत करके मेरी इस बात को सुनो। तुमने अपने जीवन में ऐसे अनेक दिन देखे हैं जब तुम्हारी मेहनत किसी की नजरों में नहीं आई। तुमने पूरी ईमानदारी से अपना कार्य किया, तुमने किसी का अधिकार नहीं छीना, तुमने छल और कपट का मार्ग नहीं चुना। फिर भी कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जिन लोगों ने गलत रास्ता अपनाया वे तुमसे आगे निकल गए। उस समय तुम्हारा मन टूट गया। तुमने स्वयं से पूछा, क्या सच्चाई के मार्ग पर चलने का कोई फल नहीं मिलता? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें विश्वास के साथ कहता हूं, सच्चाई कभी हारती नहीं, उसका समय केवल देर से आता है। जो तरक्की छल से मिलती है वह अधिक समय तक नहीं टिकती, लेकिन जो आशीष मेरे हाथों से मिलती है उसे कोई मनुष्य छीन नहीं सकता।
मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर सुबह का साक्षी हूं। मैंने देखा है कि कितनी बार तुमने थकान के बावजूद अपना काम पूरा किया। मैंने देखा है कि कितनी बार तुमने अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने परिवार के लिए मेहनत की। मैंने यह भी देखा कि कितनी बार तुमने चुपचाप आंसू पोंछे और फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखी। लोगों ने केवल तुम्हारा परिणाम देखा, मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा। लोगों ने तुम्हारी असफलताएं गिनी, मैंने तुम्हारा धैर्य गिना। मेरे बच्चे, आज जो देरी तुम्हें परेशान कर रही है, वही देरी तुम्हें एक ऐसी आशीष के लिए तैयार कर रही है जो लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेगी। यदि मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही दे देता तो शायद तुम उस मूल्य को कभी नहीं समझ पाते जो आज तुम्हारे भीतर बन रहा है। हर प्रतीक्षा ने तुम्हें मजबूत बनाया है, हर कठिनाई ने तुम्हें विनम्र बनाया है, हर असफलता ने तुम्हें मेरे और निकट लाया है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी है। मेरे प्रिय पुत्र, आज अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई। परमपिता परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से किया गया कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस बीज को तुमने विश्वास के साथ बोया है, उसका फल भी तुम्हें विश्वास के समय पर मिलेगा। हो सकता है अभी खेत शांत दिखाई दे, लेकिन उसकी मिट्टी के भीतर जीवन काम कर रहा है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी मेरी योजना निरंतर आगे बढ़ रही है, चाहे तुम्हें अभी उसका परिणाम दिखाई न दे। मेरे बच्चे, यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो प्रतिशोध लेने की जल्दी मत करो। अपना अधिकार मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं। जब मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा, तब किसी को तुम्हारे अधिकार पर अधिकार करने की शक्ति नहीं होगी। इसलिए अपने हृदय में कड़वाहट मत रखो, विश्वास रखो, धैर्य रखो और हर दिन पूरे मन से अपना कार्य करते रहो। क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मेरी देरी भी तुम्हारी भलाई के लिए थी। अब आगे मेरी इस बात को और गहराई से सुनना, क्योंकि परमपिता परमेश्वर तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल तरक्की नहीं, बल्कि सम्मान, शांति और ऐसी आशीष है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने हृदय को पूरी तरह शांत कर लो। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया। जिस अवसर के लिए तुमने दिन रात परिश्रम किया, वहां किसी और का नाम चुन लिया गया। जिस सम्मान के तुम अधिकारी थे, वह किसी और को दे दिया गया। जिस विश्वास के साथ तुम आगे बढ़े, उसी विश्वास को लोगों ने कमजोरी समझ लिया। उस समय तुम्हारा मन टूट गया। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने उस दिन भी तुम्हें देखा था। मैंने तुम्हारे मौन को सुना था। मैंने तुम्हारे टूटे हुए हृदय को महसूस किया था। और उसी समय मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार करना शुरू कर दिया था जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, मनुष्य केवल वही देखता है जो उसके सामने होता है, लेकिन मैं वह भी देखता हूं जो आने वाला है। यदि आज मैंने तुम्हें किसी स्थान से रोका है, तो इसलिए नहीं कि तुम्हारा अधिकार छिन गया, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें उससे भी बेहतर स्थान पर ले जाना चाहता हूं। कई बार तुम एक छोटे द्वार को पकड़कर खड़े रहते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए उससे कहीं बड़ा द्वार खोलने की तैयारी कर रहा होता हूं। इसीलिए हर बंद अवसर को अपनी हार मत समझना। कभी कभी वही बंद दरवाजा तुम्हें उस दिशा में जाने से रोकता है जहां तुम्हारे लिए दुख छिपा होता। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और सत्य बताना चाहता हूं। तुम्हारी पहचान तुम्हारी वर्तमान स्थिति से नहीं होती। तुम्हारी पहचान मेरे द्वारा दिए गए उद्देश्य से होती है। यदि आज लोग तुम्हें पहचान नहीं रहे, तो निराश मत होना।
जब मेरा समय आएगा तब वही लोग तुम्हारे जीवन में हुए परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेंगे, क्योंकि जो सम्मान मनुष्य देता है वह कभी भी छिन सकता है, लेकिन जो सम्मान परमेश्वर देता है उसे कोई शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। मेरे प्रिय पुत्र, मैं चाहता हूं कि आज से तुम अपने शब्द बदल दो। अब यह मत कहना, मेरे साथ हमेशा अन्याय होता है। इसके स्थान पर कहना, मेरा परमेश्वर न्यायी है और वह सही समय पर मुझे मेरा अधिकार अवश्य दिलाएगा। यह मत कहना, मेरी मेहनत किसी काम की नहीं रही, बल्कि कहना, मेरी हर मेहनत परमेश्वर की दृष्टि में सुरक्षित है और उसका प्रतिफल निश्चित है। मेरे बच्चे, विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं चलता, वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलता है। इसीलिए आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय से हर निराशा को निकाल दो। हर सुबह विश्वास के साथ उठो, हर कार्य पूरी ईमानदारी से करो और हर रात यह विश्वास लेकर सो कि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हारे जीवन में अपना समय प्रकट करूंगा उस दिन तुम्हें केवल तरक्की ही नहीं मिलेगी, तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें वह स्थान मिलेगा जहां तुम्हारी मेहनत की कदर होगी। और तब तुम पूरे हृदय से कहोगे, परमपिता परमेश्वर ने सचमुच मुझे मेरा हक दिलाया है। अब आगे अपने मन को विश्वास से भरकर सुनते रहो, क्योंकि अभी परमेश्वर तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि प्रतीक्षा के दिनों में कौन सी 3 बातें तुम्हारे विश्वास को अडिग बनाए रख सकती हैं और कैसे वही तुम्हें तुम्हारी मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ रुक गया है। तुम मेहनत करते रहे लेकिन परिणाम नहीं मिला, तुमने प्रार्थना की लेकिन उत्तर नहीं मिला, तुमने विश्वास बनाए रखा लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली, और धीरे धीरे तुम्हारे मन में यह विचार आने लगा कि शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताना चाहता हूं जिसे शत्रु तुमसे छिपाना चाहता है। प्रतीक्षा का समय हार का समय नहीं होता, प्रतीक्षा का समय तैयारी का समय होता है। जब किसान बीज बोता है तो अगले ही दिन फसल नहीं काटता, वह धैर्य रखता है। उसे विश्वास होता है कि मिट्टी के भीतर जीवन कार्य कर रहा है, भले ही उसकी आंखों को अभी कुछ दिखाई न दे। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी मेरी योजना कार्य कर रही है। भले ही अभी तुम्हें कोई परिवर्तन दिखाई न दे, लेकिन मैं उन परिस्थितियों को बदल रहा हूं जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। मेरे प्रिय, आज मैं चाहता हूं कि तुम 3 बातों को कभी मत भूलना। पहली बात, अपना विश्वास कभी मत छोड़ना। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास जीवित रहेगा तो तुम्हारी आशा कभी समाप्त नहीं होगी। दूसरी बात, ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ना। भले ही कुछ समय के लिए छल करने वाले लोग आगे दिखाई दें, लेकिन उनकी सफलता स्थायी नहीं होती। मैं सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कभी नहीं छोड़ता। तीसरी बात, प्रार्थना करना कभी बंद मत करना। जिस दिन मनुष्य प्रार्थना छोड़ देता है उसी दिन उसका मन भय से भरने लगता है, लेकिन जो हर परिस्थिति में मुझे पुकारता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी वर्तमान स्थिति से तय नहीं होता। यदि आज तुम्हारे पास वह नहीं है जिसकी तुमने आशा की थी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। तुम्हारी योग्यता मेरे द्वारा दी गई है, और जिसे मैं योग्य ठहराता हूं उसे कोई मनुष्य अयोग्य सिद्ध नहीं कर सकता। मेरे प्रिय पुत्र, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है।
तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत को पहचाना जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका अंत हो। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, मेरा न्याय कभी असफल नहीं होता। जब मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दूंगा तब तुम्हें किसी से उसे मांगना नहीं पड़ेगा। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वही तुम्हारे कार्य की सराहना करेंगे। जो कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते वही तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन उस दिन भी अपने हृदय में घमंड को स्थान मत देना। याद रखना कि तुम्हें ऊंचा उठाने वाला मैं हूं। इसलिए हर सफलता के बाद भी विनम्र बने रहना। हर आशीष के बाद भी मेरा धन्यवाद करना और हर नई शुरुआत में मेरा मार्गदर्शन मांगना। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, तुम्हारी मेहनत का समय समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर रास्ते में है। तुम्हारा अधिकार तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और जब मेरा समय आएगा तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि मैंने तुम्हारी एक भी सच्ची मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश के अंत के निकट मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में एक बात हमेशा के लिए बसा लो। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आज तुम्हारे पास कितना है। तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं होती कि लोगों ने तुम्हें कितना सम्मान दिया। तुम्हारी पहचान इस बात से होती है कि परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें अपना कहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत बार चुपचाप मेहनत की। तुमने किसी से अपनी पीड़ा की शिकायत नहीं की। तुमने अपने आंसू छिपाकर अपने कर्तव्यों को निभाया। तुमने हार मानने के बजाय एक और प्रयास किया। और जब किसी ने तुम्हारी सराहना नहीं की तब भी तुमने ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। मैंने यह सब देखा है। तुम्हारे जीवन का एक भी दिन मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। तुम्हारी हर सुबह, तुम्हारी हर रात, तुम्हारी हर प्रार्थना और तुम्हारा हर संघर्ष मेरे सामने है। मेरे प्रिय, अब समय आ रहा है जब तुम्हारी मेहनत केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी दिखाई देगी। मैं ऐसे अवसर तुम्हारे सामने लाऊंगा जहां तुम्हारी योग्यता स्वयं बोलेगी। तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने के लिए बार बार संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे लोगों के हृदय तैयार करूंगा जो तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे परिश्रम को पहचानेंगे। मेरे बच्चे, लेकिन जब यह समय आए तब अपने हृदय को विनम्र बनाए रखना। कभी यह मत सोचना कि यह सब केवल तुम्हारी शक्ति से हुआ। हर सफलता के पीछे मेरी कृपा को याद रखना। हर उपलब्धि के बाद मेरा धन्यवाद करना और हर नए अवसर में मेरा मार्गदर्शन मांगना। क्योंकि जो व्यक्ति सफलता के बाद भी परमेश्वर को नहीं भूलता, उसकी आशीष पीढ़ियों तक बनी रहती है। मेरे प्रिय पुत्र, यदि आज तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अब धैर्य नहीं बचा, तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें नई शक्ति दूंगा। यदि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ रहा है तो मेरे वचनों को याद करो। मैं तुम्हारे हृदय को फिर से साहस से भर दूंगा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो मेरी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखो। मैं वहां भी मार्ग बनाऊंगा जहां मनुष्य केवल बंद दीवारें देखता है। मेरे बच्चे, आज अपने मन में यह निश्चय कर लो कि तुम परिस्थितियों से हार नहीं मानोगे। तुम निराशा को अपने जीवन का निर्णय नहीं बनने दोगे। तुम शिकायतों के स्थान पर धन्यवाद चुनोगे। तुम भय के स्थान पर विश्वास चुनोगे और तुम हर दिन पूरे मन से अपना कार्य करते रहोगे। क्योंकि बहुत शीघ्र वह समय आने वाला है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि मेरी हर देरी तुम्हारे लिए एक बड़ी तैयारी थी। उस दिन तुम्हें केवल तरक्की नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारा सम्मान मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा और तुम्हारा हृदय गवाही देगा,
परमपिता परमेश्वर ने सचमुच सही समय पर मुझे मेरा हक दिलाया। अब अपने मन को पूरी तरह विश्वास से भर लो। जो कार्य मैंने तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें संभालूंगा और उचित समय पर तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। परमपिता परमेश्वर ने सचमुच सही समय पर मुझे मेरा हक दिलाया। अब अपने मन को पूरी तरह विश्वास से भर लो। जो कार्य मैंने तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें संभालूंगा और उचित समय पर तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश के अंतिम क्षणों में मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय को पूरी तरह शांत कर लो। आज जो कुछ तुमने सुना उसे केवल शब्द समझकर मत छोड़ देना। इन बातों को अपने विश्वास का आधार बना लेना, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करना सीख जाता है उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। मेरे बच्चे, मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, तुम्हारी ईमानदारी व्यर्थ नहीं गई है। मैंने तुम्हारे जीवन का एक भी संघर्ष अनदेखा नहीं किया। जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर थी। जब लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तब भी मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा था। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा अधिकार किसी और को मिल गया, तब भी मेरा न्याय कार्य कर रहा था। मेरे प्रिय, अब अपने अतीत का बोझ उठाना बंद कर दो। जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ उसे मेरे हाथों में छोड़ दो। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए उनके लिए स्वयं को दोष मत दो। मैं उन सभी बातों से बड़ा हूं जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, और मैं उन सभी दरवाजों से बड़ा हूं जो तुम्हारे सामने बंद हुए। यदि एक अवसर चला गया तो यह मत समझना कि तुम्हारा भविष्य भी चला गया। मैं तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार कर सकता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, आज के बाद अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है, और हर व्यक्ति के लिए मेरी योजना भी अलग होती है। तुम्हें केवल इतना करना है कि विश्वास के साथ चलते रहना है। ईमानदारी को कभी मत छोड़ना, प्रार्थना को कभी मत छोड़ना, और आशा को कभी मत छोड़ना। मेरे प्रिय पुत्र, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन देखोगे जो तुम्हें यह स्वीकार करने पर मजबूर कर देंगे कि मेरी देरी वास्तव में तुम्हारी सुरक्षा थी। जो सम्मान तुम खोज रहे थे वह तुम्हें मिलेगा। जो अवसर तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हारे पास आएगा। जो अधिकार तुम्हारा है उसे कोई हमेशा के लिए रोक नहीं सकेगा, क्योंकि जब मैं निर्णय करता हूं तब संसार की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। आज मैं चाहता हूं कि तुम पूरे विश्वास के साथ अपने मन में यह घोषणा करो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूंगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं। मैं निराशा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन जीऊंगा। जो मेरा अधिकार है वह सही समय पर मुझे अवश्य मिलेगा। अब अंत में पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना करो, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपनी सारी मेहनत, अपने संघर्ष, अपने आंसू और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे धैर्य दीजिए जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए। मुझे साहस दीजिए जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं। मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। यदि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो अपने समय पर मुझे मेरा अधिकार दिलाइए।
मेरे जीवन को अपनी शांति, अपनी कृपा और अपनी आशीष से भर दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को समाप्त करते समय मैं तुम्हें यह अंतिम वचन देना चाहता हूं। तुम अकेले नहीं चल रहे हो। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम्हारी मेहनत उनके सामने सुरक्षित है। तुम्हारा समय उनके हाथों में है और तुम्हारा भविष्य उनकी योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, ईमानदारी बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि बहुत जल्द वह दिन आएगा जब लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन केवल तुम जानोगे कि उस सफलता के पीछे परमपिता परमेश्वर की कृपा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा अटूट विश्वास था। परमेश्वर तुम्हें आशीष दें, तुम्हारे जीवन में न्याय स्थापित करें, तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएं, तुम्हारे घर को शांति से भर दें और तुम्हें ऐसी तरक्की दें जो उनकी महिमा का प्रमाण बने।